अगर सीएम फेस आपके अनुसार किन का रहेगा? कांग्रेस में क्या है, बहुत ही विवादित रहता है, तो इस बार सीएम फेस किन का रहेगा? नहीं नहीं, देखिए कांग्रेस में कभी सीएम फेस को लेकर के कोई विवादित वाला विषय नहीं है। अच्छा। संभाग में कह लीजिए कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी है और हम कोरिया जिले की सीटों को भी जीत करके आएंगे। 3300 करोड़ रुपए बिजली बिल का रिबेट हम लोगों ने जनता को दिया है, बिजली बिल हाफ योजना के माध्यम से। ये हमारे बुजुर्गों का एक कहावत है, दुर्घटना से देर भली। अच्छा, भाजपा की तरफ से जो है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार जो है कांग्रेस के ऊपर आरोप लगती है कि जब भी चुनाव आता है कांग्रेस पार्टी जो है प्रलोभन वादे, मन लुभावने वाले वादे करते हैं, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? कांग्रेस पार्टी खुले विचारों की पार्टी है, यहाँ पे सभी को अपना दावेदारी करने का पूरा अधिकार है। मुख्यमंत्री कोई भी होगा लेकिन कांग्रेस पार्टी का होगा, यह बात तय है। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। आज हम आए हैं बैकुंठपुर और हमारे बीच उपस्थित हैं विष्णु सिंहदेव जी, जो है प्रदेश सचिव यूथ कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस। सर्वप्रथम स्वागत है आपका। थैंक यू। अच्छा, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा, आगामी चुनाव है और भाजपा की जो है पहली लिस्ट आ गई, आम आदमी पार्टी के आगे गोंडवाना गणतंत्र ने भी अपने जो है विधायक पेश कर दिए हैं, तो आप लोगों का कब तक आने का है? देखिए हमारे बुजुर्गों का एक कहावत है, दुर्घटना से देर भली। अच्छा। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कमेटी उस पुरानी कहावत को लेकर के चल रहा है और बहुत आराम से सभी सीटों में चिंतन करके मनन करके एक फाइनल निष्कर्ष निकलने वाला है और हमारी सूची जल्दी ही आने वाली है। और जैसे ही बीजेपी ने हड़बड़ी में सूची जारी कर दी, उसका विरोध हमें देखने को मिला। हर सीटों पे लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। सरगुजा संभाग की भी लगभग 4 सीटों पे इन लोगों ने प्रत्याशी उतारे थे और मैं दावे के साथ एक बात कह सकता हूँ, वो चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में हार जाएगी। उसका उन सभी प्रत्याशियों का व्यक्तिगत विरोध देखने को मिल रहा है। पार्टी वो लोग संभाल नहीं पाएंगे, आने वाले समय में वो इनका उड़ा हुआ प्लेन क्रैश कर जाएगा और दुर्घटना का शिकार हो जाएगा। अच्छा, जैसे आगामी चुनाव है तो ऐसे में आपके जो यूथ के प्रदेश सचिव हैं यूथ कांग्रेस के, तो इस बार आपकी भूमिका कैसे रहेगी? किस टाइप का जो है सपोर्ट करेंगे आप लोग? देखिए यूथ कांग्रेस की कांग्रेस के संगठन में अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है, अभी नहीं शुरू से ही। जब से छत्तीसगढ़ बना है उसी समय से हम देखते हैं, उससे पहले मध्य प्रदेश का समय था। अब दुनिया पूरे इंडिया लेवल पे भी यूथ कांग्रेस लगातार कांग्रेस पार्टी के मातृ संगठन से कंधा मिला करके चलती है और काम करती है। और जिस प्रकार का शीर्ष नेतृत्व के द्वारा आदेश दिया जाता है, जो वर्क हमें दिया जाता है, हम उस दिशा में काम करते हैं। कई सारे यूथ कांग्रेस के साथियों को पिछले चुनाव में भी टिकट मिला था, आने वाले चुनाव में भी यूथ कांग्रेस के साथियों को टिकट मिलेगा। जी जी। महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यूथ कांग्रेस आने वाले चुनाव में निभाने वाली है। अच्छा, जैसे आपको जो है यूथ कांग्रेस के कोरिया जिले का प्रभार भी मिला हुआ है आपको, तो आपके ज़िले में अभी कांग्रेस पार्टी की स्थिति कैसी है? हमारे ज़िले में कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत ही अच्छी है। बल्कि हमारे ज़िले के, हमारे पूरे प्रदेश में कह लीजिए, हमारे पूरे संभाग में कह लीजिए, कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी है और हम कोरिया जिले की सीटों को भी जीत करके आएंगे। अच्छा, जैसे आगामी चुनाव है तो इस बार आपके अनुसार कौन पार्टी जो है बाजी मारेगी, किसकी सरकार बनेगी? देखिए पिछले चुनाव में जब हम लड़ रहे थे, पिछले चुनाव में जब हम गए थे, तो हम अपना संघर्ष लेकर के जनता के बीच गए थे। अच्छा। हम लोगों ने क्या संघर्ष किया, लगातार 15 साल जनता वो देख रही थी और हम अपने संघर्ष के साथ गए थे। इस चुनाव में हम लोग अपना सेवा लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये आप ये मान करके चलिए कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हम लोगों ने 9,000 करोड़ रुपए का किसानों का पहले कर्ज माफ़ करने का काम किया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी तो हिंदुस्तान में सबसे अधिक मूल्य पर अगर कहीं धान की खरीदी की जाती है तो वो हमारे छत्तीसगढ़ में 2640 रुपये कुंटल के हिसाब से धान की खरीदी की जाती है। और हम लोगों ने 2500 रुपये का वादा किया था, तो उससे भी ज़्यादा करने का काम हमने किया है। छत्तीसगढ़ में लगभग 3300 करोड़ रुपए बिजली बिल का रिबेट हम लोगों ने जनता को दिया है, बिजली बिल हाफ योजना के माध्यम से। कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो जिससे जनता को सीधा लाभ हो रहा है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ही सरकार बनने वाली है। अच्छा, भाजपा की तरफ से जो है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार जो है कांग्रेस के ऊपर आरोप लगती है कि जब भी चुनाव आता है कांग्रेस पार्टी जो है प्रलोभन वादे, मन लुभावने वाले वादे करते हैं, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता शुरू से निचले वर्ग के लोग रहे हैं, निचले तबके के लोग रहे हैं, या किसान रहे हैं, युवा रहे हैं, बेरोजगार रहे हैं। तो हम लोगों ने जितना किया था उससे कहीं बढ़कर के काम करने का प्रयास किया है। हम लोगों ने चुनावी जो घोषणा पत्र जारी किया था उसमें से लगभग 98% बिंदुओं को हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट कर दिया है। जिसमें बेरोजगारी भत्ते की भी बात आ रही थी, वो भी छत्तीसगढ़ की सरकार दे रही है। किसानों का कर्जा माफ़ करने का बात हमने किया था, लगभग 18 लाख किसानों का हमने 9,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ़ करने का काम किया। बिजली बिल हाफ
करने का बात हम लोगों ने कहा था। लघु वनोपजों की खरीदी जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 7 थी, उसे बढ़ा करके छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने 65 कर दिया। जिस प्रकार तेंदुपत्ता को पारिश्रमिक 2500 रुपये मिलता था, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद उसे बढ़ा करके 4000 रुपये कर दिया गया। तो अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मजबूत करने का काम छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी ऑपोजिशन में है और उनका बहाना ही बनाना उन्हें आता है। इससे पहले उनका जर्सी गाय आज भी छत्तीसगढ़ का किसान खोज रहा है। तो अनेक उनके जो ऐसे वादे हैं, रतनजोत से डीजल निकालने की बात रमन सिंह कर रहे थे, कहीं नहीं दिखा। इससे पहले स्वास्थ्य की स्थिति आपको याद होगी, छत्तीसगढ़ की बात करते थे तो अकपुड़वा कांड याद आता था, छत्तीसगढ़ की हम बात करते थे तो गर्भाशय कांड दिखता था। लेकिन इस छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में ऐसा देखने को नहीं मिला। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक की योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ में की गई। आप हाट बाजारों में आज जा करके आसानी के साथ इलाज करा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के लोग ग्रामीण अंचल छत्तीसगढ़ में ज़्यादा आता है। लोगों को एक समस्या होती है कि वो अस्पताल जाकर के अपना छोटा मोटा इलाज नहीं कराना चाहते हैं, वो टाल जाते हैं इलाज कराने को लेकर के। लेकिन जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री टी एस बाबा, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी इस चीज़ को समझे, इस परेशानी को जाने। उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना की शुरुआत की, जिसमें से लगभग 25 लाख लोगों ने इस योजना का लाभ आज दिनांक तक उठाया है और ये लगातार जारी है। जिससे ये कह सकते हैं कि हम लोगों ने लगातार अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मदद करने का काम किया है, उसे सुदृढ़ बनाने का काम किया है। अच्छा, जैसे आगामी चुनाव है तो ऐसे में अगर सीएम फेस आपके अनुसार किन का रहेगा? कांग्रेस में क्या है, बहुत ही विवादित रहता है, तो इस बार सीएम फेस किन का रहेगा? नहीं, देखिए, कांग्रेस में कभी सीएम फेस को लेकर के कोई विवादित वाला विषय नहीं है। कांग्रेस पार्टी खुले विचारों की पार्टी है। यहाँ पे सभी को अपना दावेदारी करने का पूरा अधिकार है। अभी छत्तीसगढ़ में टिकट को लेकर के जो बात आई, 90 सीटों के लिए लगभग 2800 आवेदन आए। तो शायद ही ऐसी कोई पार्टी होगी जो इस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को भी आवेदन करने का अधिकार देती है। भारतीय जनता पार्टी की टिकट दिल्ली से डिसाइड होकर के आते हैं, कुछ लोग अपने भाई भतीजावाद उनके टिकट में देखने को मिल रहा है। आप खैरागढ़ की बात कर लीजिए, रमन सिंह जी के भांजे हैं, उन्हें वो चुनाव लड़ रहे हैं। अनेक स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, उनसे परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी में वैसी स्थिति नहीं है। कांग्रेस पार्टी में विधायक से लेकर के मुख्यमंत्री यहाँ का कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बनता है और हाईकमान उसे बनाता है, उन जन भावनाओं का, विधायकों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए बनाता है। आने वाले चुनाव में कांग्रेस छत्तीसगढ़ में ज्वाइंट लीडरशिप में चुनाव लड़ने जा रही है और निश्चित रूप से ज्वाइंट लीडरशिप में लड़ेंगे तो मुख्यमंत्री कोई भी होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी का होगा, यह बात तय है। तो किनका हिसाब के अनुसार? कोई भी हो सकता है, मुख्यमंत्री कोई भी हो सकता है। जो भी हाईकमान का पसंद होगा, जो भी छत्तीसगढ़ के लोगों का पसंद होगा, वो मुख्यमंत्री हो सकता है। अच्छा, जैसे विकास कार्य की हम बात करें तो 15 साल जो है भाजपा की सरकार रही और आपके 5 वर्ष होने वाले हैं, तो इसमें दोनों की तुलना में आपके अनुसार किनका कार्यकाल ज़्यादा सही रहा? देखिए, मैंने स्वास्थ्य की बात कर दी। अब मैं शिक्षा के क्षेत्र में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लगभग 350 स्कूलों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ताला बंद कराने का काम किया था। हम लोगों ने उन स्कूलों को वापस चालू कराने का काम किया। लगभग 1000 करोड़ रुपए की उन लोगों को बजट दिया, जिससे वो उनका जीर्णोद्धार हो रहा है। जिन स्कूल में बंदूकें चलती थी, वापस से घंटियां बजने की शुरुआत हमारी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद हुई है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस की अनेक ऐसी योजनाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तुलना बहुत ही अच्छी हैं और धरातल में उसका असर देखने को मिल रहा है। अच्छा, ये तो रही चुनावी मुद्दे पे बातें। मैं कुछ व्यक्तिगत क्वेश्चन करना चाहूँगा आपका जो है राजनीति सफ़र कैसा रहा है यहाँ तक का? देखिए, पारिवारिक पृष्ठभूमि कांग्रेस की रही। अच्छा। शुरू से हमारा परिवार कांग्रेस में रहा और मैं भी NSUI में आया। 2009 में संगठन में चुनाव के माध्यम से हमारे पद मिलते थे, तो चुनाव लड़े। चुनाव में प्रदेश संयोजक के रूप में काम करने का मौका मिला। प्रदेश सचिव का चुनाव लड़े थे यूथ NSUI का। उसके बाद फिर यूथ कांग्रेस में आ गए। NSUI में भी PNO भी बन करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में प्रभारी के रूप में काम करने का अवसर मिला। अपने प्रदेश से बाहर भी कई राज्यों में प्रभारी के रूप में, PNO भी के रूप में काम करने का अवसर मिला। दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव में जा कर के वहाँ संचालन करने का अवसर मिला। उसके बाद यूथ कांग्रेस में आए, यहाँ प्रवक्ता के रूप में। उसके बाद चुनाव हुए सचिव के रूप में। लगातार जो संगठन हमें जिम्मेदारी दे रही है, हम लोग उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करते हैं, अपने तरफ से 100% एफर्ट देते हैं। अब रिजल्ट देना ना देना ऊपर वाले के हाथ में होता है। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे, और आप हमारे मीडिया के माध्यम से जनता से क्या मांग करना चाह रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे?
देखिए, मैं सिर्फ एक मांग करना चाहूँगा आपकी मीडिया के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता से, चूँकि हमारी छत्तीसगढ़ की जनता भोली-भाली जनता है जी, जी। और आने वाले चुनाव में अनेक हेलीकॉप्टर उड़ने वाले हैं, अच्छा, अनेक झूठे वादे होने वाले हैं। अच्छा, अभी रायगढ़ में भी कुछ दिन में झूठ के पुलिंदा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं। अच्छा। तो मैं सिर्फ एक छोटा-सा निवेदन करना चाहूँगा कि झूठ में ना फँसें। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से लोगों के लिए काम किया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ का शायद ही ऐसा कोई परिवार होगा जो कांग्रेस पार्टी के मिलने वाले लाभ को ना ले रहा हो। मतलब अगर आप बिजली बिल योजना की बात कर लीजिए तो शायद आप, मैं और हम सभी इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। जी, तो ऐसे अगर आप लोग देखिएगा तो लगभग छत्तीसगढ़ का हर परिवार छत्तीसगढ़ की जो शासन की जो योजनाएं हैं उससे लाभान्वित हो रहा है। तो उन चीज़ों को सोचना है और वापस से सरकार को 5 साल और काम करने का अवसर मिलना चाहिए। वही आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि वापस से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बने, जिसके जो विकास की जो धारा बह रही है वो बाधित ना हो। चलो धन्यवाद विष्णु जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। तो साथियों, आज हमारे बीच थे विष्णु सिंहदेव जी, प्रदेश सचिव यूथ कांग्रेस। और ऐसे ही न्यूज़ और ऐसे ही खबर के लिए बने रहें टीजीबी मीडिया के साथ। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।